हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। जो हमारा जो टॉपिक है आज का, उसमें हम यूनिट नंबर जो 3 है उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमारी यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है, A cricket ball is rolled on ice with a velocity 5.6 मीटर पर सेकेंड एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 8 मीटर। यानी हमारे पास में कोई एक क्रिकेट बॉल है जो बर्फ़ है उसके ऊपर रोल कर रही है, और जो उसकी वेलोसिटी वो है 5.6 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद में वो रेस्ट पे आ जाती है 8 मीटर के बाद, यानी 8 मीटर ट्रैवल करने के बाद में वो रेस्ट पे आ जाती है। तो हमें क्या करना है, उसका यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, यानी म्यू की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। जी यहाँ पर आपको दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ओके, चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमें पता है कि जो यू है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी वो 5.6 मीटर है, उसके बाद में वो रेस्ट पे आई है, तो इसका मतलब यहाँ पर u आपके पास में जो होगा वो 5.6 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, उसके बाद में जो v होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ गया है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर जो u दे रखा है वो 5.6 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और जो वेलोसिटी v है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि पहले वो मूविंग कर रही थी बॉडी, ये फर्स्ट यहाँ पर ये पहले मूविंग कर रही थी, उसके बाद में वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी v 0 हो जाएगी यहाँ पर। फाइनल वेलोसिटी u आपको दे रखी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है। डिस्टेंस s आपको दे रखी है 8 मीटर, और g आपको दे रखे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ पर एक फार्मूला होता है, तीनों का रिलेशन होता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फार्मूले थे, उसमें से एक लास्ट फार्मूला ये था, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें हम क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। तो u जो v है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, और जो u है हमें उसके पास ये जो वैल्यू है 5.6 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और 2a यहाँ पर हमें निकालना है पहले, और s की वैल्यू आपको दे रखी है 8। अब यहाँ से जब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये माइनस का माइनस रहेगा। 5.6 को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो 5.6, ये भी 5.6 अपॉन में 8 और ये 2, यानी 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। ठीक है, जब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, जैसे ऐसे बनेगा 56 इंटू में 56 अपॉन में 16, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट है तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 2, ये हो जाएगा यहाँ से 18 टू जाइए हो जाएगा यहाँ पर 16 2 से, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 7। ओके, फिर हम इसको 2 से काटेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 7 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 100 है तो पॉइंट में आ जाएगा 1.96 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव का आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि जो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है F इज इक्वल टू म्यू आर के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो म्यू है ये ऐसे रहेगा, और जो आर होता है वो एम जी के बराबर होता है, और एफ जो होता है वो एम ए के बराबर होता है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जब म्यू की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये जो हमारे पास में आएगा म्यू की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू जो है वो हो जाएगा हमारे पास में, ये ए है तो ए रहेगा, ये जो जी है मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, इसलिए ये फार्मूला निकल के यहाँ आएगा ऐसे। ओके, म्यू इजिकल टू ए अपॉन में जी। ओके, तो ये हो जाएगा 1.96 अपॉन में 9.8, और ये हो जाएगा 0.2। ये जो माइनस का 1.16 है, सॉरी 1.96 है,
ये इसको यहाँ से नेगेटिव कर दिया है, कैंसिल को यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया है, हटा दिया गया है, इसलिए आपके पास में म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 हो जाएगी। ओके, अब देखिए जो हमारे पास में जो सेकंड है, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या होगा, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन विच कैन जस्ट पुल ए ट्रेन ऑफ मास 5000 क्विंटल अप एन इंक्लाइन प्लेन 1 in 50 एट द रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो हमारे पास में इंजन है उसकी जो पावर कैलकुलेट करनी है, जो कि एक ट्रेन को खींच रहा है जिसका मास 5000 क्विंटल है और जो इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर ऐसे है, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए कि ट्रेन का इंजन है कोई भी जो, या फिर उस ट्रेन को मान लीजिए जिसको ये इंजन खींचेगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में इसको खींच रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो उसका जो वेट होगा, ये एक्चुअल में वेट होता है mg, तो ये हो जाएगा mg कोस थीटा और ये हो जाएगा mg साइन थीटा, ये वाला हो जाएगा mg साइन थीटा। और ऊपर आपको पता है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन r होती है, ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन r हो जाएगी ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो इसको जो ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे खींचेगा यहाँ से, तो हमारे पास में यहाँ पर अप्लाइड फोर्स P है, और जो नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स यहाँ पर लगेगा उसको क्या मानेंगे, यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा F, या तो आप उसको स्मॉल f लिख लीजिए या फिर आप उसको कैपिटल F लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। ये जो हमारे पास में दे रखी जो वैल्यू है वो है P, हमें आपको यहाँ P यहाँ से निकालनी है, पावर निकालनी है इंजन की। M आपको दे रखा है 5000 क्विंटल मास दे रखा है, जिसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 5, ठीक है, 5 × 10 की पावर 5, ये हो जाएगा किलोग्राम में। क्विंटल को हमने किलोग्राम में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू जो आएगी, जो 1 क्विंटल जो होगा आपका वो 1000 के बराबर होगा, किलोग्राम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 3 पहले से ही हैं, 2 ये हो जाएंगे, यहाँ से 5 हो जाएगा, 100 किलो आएगा यहाँ से। तो यहाँ से दूसरी वैल्यू आपको यहाँ से दे रखी है कि 1 in 15, ये आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, जो इंक्लाइन प्लेन यहाँ से बनाते हैं थीटा, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/50, ठीक है। और ये जो हमारे पास में दे रखी है वैल्यू, वेलोसिटी दे रखी है 54, ये दे रखी है वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे ताकि जो रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन 0.8 न्यूटन पर क्विंटल आपको यहाँ से दे रखा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और जी आपको 9.8 मीटर पर सेकंड कहते हैं। ये जो हमारे पास में 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, किलोमीटर को हो जाएगा 1000 मीटर में, और हावर का हो जाएगा 3600 सेकेंड, यानी 60 × 60। तो हमारे पास में आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से, 2 0 से यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, और फिर यहाँ से इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा आपके पास में। दूसरी बात, यहाँ से आपको दे रखा है F, फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है 0.8 न्यूटन पर क्विंटल दे रखा है, लेकिन एक 0.8 न्यूटन पर क्विंटल, और यहाँ पर दे रखा है आपको 5000 क्विंटल। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 0.8 न्यूटन गुणा में यहाँ पर 5000 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल, यहाँ से 10 लिखेंगे इसके नीचे, तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 8 5 हो जाएगा 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 4000 न्यूटन, ठीक है। दूसरी बात, हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। चाहे तो आप ये सीधा फार्मूला लगा लीजिए यहाँ से, ये वाला, चाहे आप इसको पावर को वर्क डन बटे में टाइम लिख सकते हैं। अब वर्क का फार्मूला आपको पता है कि ये होता है, हमने आप लोगों को डायग्राम में समझाया है कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम इसको, लिखने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, ये जो इंक्लाइन प्लेन ऐसे रख रखा है, और अप्लाइड फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, ये इस साइड में आपका mg साइन थीटा था, और इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के उल्टी डायरेक्शन में लगता है। और जो वेलोसिटी है इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, वेलोसिटी, क्योंकि जो p होता है वो f × में v होती है, ठीक है। तो आपके पास में f टोटल वैल्यू ये रही, mg साइन थीटा इंटू में mg साइन थीटा प्लस में f फ्रिक्शन फोर्स, और ये हो जाएगा S/t, ये डिस्टेंस, इसको हम v भी लिख सकते हैं या फिर S/t भी लिख सकते हैं।
तो टोटल आपके पास में ये हो जाएगा mg sin थीटा प्लस में f इंटू में v। अब देखिए सभी की जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास में आएगा m की वैल्यू कितनी है, ये है 5 इंटू 10⁵, ये रही। दूसरी बात यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1/50 और g की वैल्यू है 9.8 और f की वैल्यू यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी दे रखी है आपको 4000 और वेलोसिटी दे रखी है 15। जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 98,000 और यहाँ पर हो जाएगा 4000। इसको यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, ओके। और ये 15 मल्टीप्लाई में रहेगा। जब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इसको जोड़ के, तो आपके पास में यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये आने के बाद में आपके पास में टोटल ये जो वैल्यू आ रही है ये वाट में है, इसको किलोवाट में चेंज कर रहेंगे तो ये हो जाएगा 1530000 और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि ये आपके पास में वाट में, इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो आपके पास में ये बच जाएगा 1530 किलोवाट बच जाएगी आपके पास में पावर। तो ये आंसर आ गया इंजन का पावर का, ठीक है, 1530 किलोवाट। ओके गाइस, ये दो न्यूमेरिकल थे आपके यूनिट नंबर 3 के पार्ट नंबर बी के। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।